हेलो हेलो। कैसे हो आप लोग? स्वागत है आप सभी का फोर्ब्स के एजुकेशनल यूट्यूब चैनल यानी कि फोर्ब्स एडू पर। मैं वेंकटेश कुमार, आपका मैथ्स मेंटर। पिछली वीडियो में आपने देखा टाइम एंड वर्क, और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाइप एंड सिस्टर्न के बारे में। तो पाइप एंड सिस्टर्न का ये पहला वीडियो है। पाइप एंड सिस्टर्न स्टार्ट करने के पहले मैं कहूँगा कि एक बारी आप टाइम एंड वर्क का जो भी वीडियो अपलोडेड है उस वीडियो को जा करके आप देखें, क्योंकि टाइम एंड वर्क से रिलेटेड होता है पाइप एंड सिस्टर्न कहीं ना कहीं। तो एक बारी वो अगर देख ले तो ये समझना बहुत आसान हो जाएगा। और पाइप एंड सिस्टर्न से DTPLSB के पेपर में जो भी क्वेश्चन आया है हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो ये एक तरीके से हम प्रैक्टिस बैच चला रहे हैं आपके एग्ज़ाम के लिए जो DTPLSB है। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना ज़्यादा वक्त गवाए। सुनो, देखो यार, पाइप एंड सिस्टर्न का अगर क्वेश्चन होता है तो कॉन्सेप्ट इसका समझो। मान लो कि एक टैंक है। अब ये टैंक है तो टैंक में दो नेचर का या दो तरीके का नल लगता है। एक नल होता है जो पानी टैंक में भरता है, और एक नल होता है जो पानी टैंक से बाहर निकालता है। जो पाइप टैंक में पानी भरता है इसको कहते हैं इनलेट, यानी कि पानी भरने वाला नल। और जो खाली करता है टैंक उसको कहते हैं आउटलेट पाइप। इसका नेचर पॉजिटिव होता है और इसका नेचर नेगेटिव होता है। नेचर नेगेटिव का मतलब और पॉजिटिव का क्या मतलब, जो आप इसका एफिशिएंसी निकालोगे, तो अगर वो पानी भरने वाला नल होगा तो उसकी एफिशिएंसी आप पॉजिटिव में लिखना। और अगर कोई नल पानी बाहर करने वाला हो या पानी निकालने वाला नल हो तो उसका जो आप एफिशिएंसी लिखोगे तो एफिशिएंसी नेगेटिव होगी। ये बस बात ध्यान देना है। बाकी एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं वही तरीका। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे टाइम एंड वर्क में टोटल वर्क मानते थे, यहाँ क्या करेंगे, हम टोटल कैपेसिटी मान लेंगे टैंक की। वहां हम टोटल वर्क मानते थे, यहाँ क्या मानना है, टोटल कैपेसिटी मानना है। वहां टोटल वर्क कैसे मानते थे, वहां मानते थे टोटल वर्क ए करता था 8 दिन में, बी करता था 10 दिन में, सी करता था 15 दिन में। तो वहां 8, 10 और 15 का एलसीएम लेते थे। वही चीज यहां भी करेंगे। पाइप ए भरता है 8 मिनट में, पाइप बी भरेगा 10 मिनट में, पाइप सी भरेगा 15 मिनट में। तो टोटल जो कैपेसिटी आप मानोगे वो क्या मानोगे, 8, 10 और 15 का एलसीएम। बस इतनी ही बात है। यही काम हम टाइम एंड वर्क में करते थे, यही काम हम इसमें भी करेंगे, पाइप एंड सिस्टम में करेंगे। यानी कि पहला काम तो यही है कि कोई भी क्वेश्चन हो तो हमें टोटल कैपेसिटी मान लेनी है। हाँ, मान लेनी है भाई कि इस टैंक की धारिता कितनी है, और उसके बाद हम फिर वहां से क्या करेंगे, एफिशिएंसी निकालेंगे सभी पाइप का। अगर वो पाइप पानी भरने वाला हुआ तो पॉजिटिव में लिखेंगे एफिशिएंसी को, और अगर वो पाइप पानी निकालने वाला हुआ तो एफिशिएंसी हम नेगेटिव में लिखेंगे। बस इतनी सी बात है। चलो अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर कूच करते हैं अटैक। चलो भैया, ये रहा पहला क्वेश्चन। कैसे बनाएंगे ध्यान देना। कभी भी, मैं बार बार इस चीज को बोल चुका हूं पहले भी वीडियोस में, कि एक बारी में पूरा क्वेश्चन मत पढ़ना। आप एक लाइन पढ़ो, कुछ स्टेटमेंट लिखो, दूसरा लाइन पढ़ो, फिर से स्टेटमेंट लिखो। ऐसे करने से क्या होगा, आपके किडनी पे लोड नहीं पड़ेगा। ठीक है, हर चीज़ें बड़ी आराम से समझ में आ जाएगा और बनने भी लगेगा। देखो, कहा कि पाइप ए कैन फिल एन एम्प्टी टैंक इन 12 आवर्स। ए नाम का एक पाइप है जो टैंक को भरता है 12 घंटे में। ठीक है, भरने वाला है, इसलिए मैंने ऊपर में पॉजिटिव दिखा दिया ताकि मुझे पता रहे ये भरने वाला है। Whereas pipe B can fill the same tank in 18 hours. B भी टैंक भरने वाला नल है और ये 18 घंटे में टंकी को भर देता है। दो ही तरीके का पाइप है A एंड B। तो एक काम करते हैं, हम टोटल कैपेसिटी मान लेते हैं टैंक की। तो टैंक की टोटल कैपेसिटी कितनी, तो टैंक की टोटल कैपेसिटी होती है इन दोनों के एलसीएम के बराबर, यानी कि 12 और 18 का एलसीएम ले लेंगे। तो 12 और 18 का एलसीएम जो आएगा वो आएगा 36। यानी कि जो टैंक है वो मान लीजिए कि 36 लीटर का है। 36 यूनिट कहना ज़्यादा सही होता है, लेकिन क्या है कि क्वेश्चन हम बना रहे हैं, हम अभी सीख रहे हैं, तो हम ये काम कर सकते हैं कि 36 लीटर मान लीजिए कि जो टैंक है वो 36 लीटर का है। अब ये देखिए, ए 12 घंटे में पूरा टैंक भर देता है।
तो 12 घंटे में पूरा टैंक भर रहा है, यानी कि 12 घंटे में 36 लीटर भर रहा है। तो एफिशिएंसी कितनी की, मतलब इसकी ताकत कितनी की है इस पाइप की। तो 12 घंटे में 36 लीटर है, यानी कि 1 घंटे में 3 लीटर भरता है, प्लस 3 लिखना होगा। एफिशिएंसी निकालते कैसे हैं? एफिशिएंसी निकालते हैं टोटल वर्क जो कि यहां पर कितना करना है 36 अपॉन आवर्स, यानी कि टाइम। टोटल वर्क अपॉन टाइम कहना ज्यादा सही है। टोटल वर्क है 36 और उसको डिवाइड कर दीजिए टाइम से, तो ये आ जाएगा एफिशिएंसी। उसी तरीके से पाइप बी की एफिशिएंसी आ जाएगी कितनी की, प्लस की 2। 18 घंटे में पूरी टैंक 36 लीटर भर देता है, यानी कि 1 घंटे में 2 लीटर। अब हुआ क्या, आगे की लाइन पढ़ते हैं। बोला इनिशियली पाइप ए वाज ओपनड एंड आफ्टर सम टाइम पाइप बी वाज आल्सो ओपनड, यानी कि आप इसे लाइन पर सजा दे। ये हो गया स्टार्टिंग पॉइंट और ये हो गया एंड पॉइंट। मतलब यहां ये जो लाइन हम बनाते हैं, ये लाइन होता है, मैंने पहले भी कहा है कि लाइन ऑफ टाइम। ये मैं बनाता हूं लाइन ऑफ टाइम, ये समय की रेखा है। इस पॉइंट पर हम कहते हैं कि यहां से काम होना शुरू हुआ था, और इस पॉइंट को कहेंगे कि यहां पर काम खत्म हो गया, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर। अच्छा, बोला ए जो है वो शुरू से आया, कुछ देर तक ए अकेला काम कर रहा था, नहीं पता कितनी देर तक। ए एक्स मिनट तक या एक्स घंटे तक अकेला काम किया, सब कुछ घंटा में है। एक्स ए जो है वो एक्स घंटे तक अकेला काम किया। आगे बी भी उसको ज्वाइन कर लिया, यानी कि आगे के लिए ए और बी दोनों रहे, है ना। और बोला कि जो इस तरीके से पूरा टैंक 8 घंटे में भर गया। इस तरीके से पूरा टैंक कितनी देर में भरा, 8 घंटे में भरा। मेरे भाई एक बात बताओ, इसे बनाने का तरीका ये है, थोड़ा सोचो कि पूरी टैंक 8 घंटे में भरी है, ए शुरू से लेकर लास्ट तक रहा, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ए 8 घंटे तक खुला रहा लगातार? बी बाद में आया है, नहीं पता बी कब आया बाद में, और कितनी देर के लिए बी रहा ये भी नहीं पता, बट ये जरूर पता है कि ए शुरू से लेकर के लास्ट तक रहा, मतलब 8 घंटे। अगर 8 घंटे में पूरा टैंक भरा है तो 8 घंटे तक ए रहा ही है। तो ए 1 घंटे में 3 काम करता है, मतलब 3 लीटर भरता है, तो 8 घंटे तक लगातार ए खुला रहा, तो 1 घंटे में 3 लीटर, तो 8 घंटे में 24 लीटर। तो ए 24 लीटर तो इसमें से अकेला ए का हिस्सा रहा, कि हाँ सर 36 लीटर पूरी टैंक की कैपेसिटी थी, 24 लीटर अकेले ए ने भर दिया, तो बाकी बचा कितना लीटर, 12 लीटर। अब ये 12 लीटर भरा किसने होगा, ये 12 लीटर भरा होगा बी ने, क्योंकि ए का तो हमने साइड कर दिया कि हाँ भाई ए 8 घंटे तक लगातार है, ए काम करके हटो, हमने 24 हटा दिया, बाकी बचा 12 लीटर। 12 लीटर कौन भरेगा, 12 लीटर बी भरेगा। बी 1 घंटे में 2 लीटर भरता है, बी की जो ताकत है, बी की जो एफिशिएंसी है वो यही है, 1 घंटे में 2 लीटर। एफिशिएंसी मतलब पर यूनिट किया गया काम इज कॉल्ड एफिशिएंसी, पर यूनिट टाइम। तो 2 लीटर ये भरेगा 1 घंटे में, तो 12 लीटर बी भरा है। तो एक बात बताओ, बी का टाइम कितना होगा? तो बी का टाइम बराबर होता है कि बी ने काम कितना किया, तो बी ने काम किया है 12 लीटर, और बी की एफिशिएंसी कितनी की थी, 2 की थी, तो एफिशिएंसी से टाइम डिवाइड कर देते हैं वर्क को, तो टाइम आ जाता है। यानी कि बी इस काम पर 6 घंटे के लिए रहा, बी इस काम पर 6 घंटे के लिए रहा, तो आंसर आ गया ना। पूरा जो काम है वो चला कितनी देर, पूरा काम चला 8 घंटे, और बी उसमें रहा 6 घंटे, यानी कि बी 2 घंटे बाद आया। पूछा क्या है कि फॉर हाउ मच टाइम बोथ द पाइप्स टुगेदर वर पोरिंग। अच्छा, ये पूछ रहा है कि कितनी देर दोनों पाइप रहे, तो ठीक है भाई, बी 6 घंटे तक रहा ना, और ए 8 घंटे तक रहा, इसका मतलब है कि 2 घंटे बाद बी आया था, और 6 घंटे वो दोनों मिलकर के काम किए, क्योंकि टोटल 8 घंटे तक काम हुआ ना। और अभी जस्ट मैंने बोला कि बी 6 घंटे तक है, तो बी तो है 6 घंटे तक, लेकिन ए तो बंद हुआ ही नहीं कहीं, ए भी चल ही रहा था, तो ए तो खुला ही था, और बी भी 6 घंटे तक रहा, यानी कि इस 6 घंटे के दौरान ए और बी दोनों खुला रहे, तो इसका आंसर क्या होगा, 6 घंटा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, कहा कि पाइप P can fill the tank in 12 hours, pipe Q can fill the tank in 6 hours, and pipe D is an outlet pipe। अच्छा ठीक है, 3 पाइप है मेरे भाई, ठीक है। पाइप P भरता है 12 घंटे में, P
12 घंटे में भरता है, Q 6 घंटे में भरता है, और D आउटलेट है तो माइनस का साइन दे देना, पता चलेगा कि आउटलेट पाइप है। ये दोनों भरने वाला है तो प्लस का साइन देना। आगे कहता है कि इफ ऑल द थ्री पाइप्स, यानी कि तीनों कौन कौन से, P प्लस Q प्लस D, if all the three pipes are open simultaneously then the tank will be full in 20/3 hours। तो पूरी टैंक 20/3 घंटे में भर जाएगी। ठीक है, भर जाएगी, इसलिए ये तीनों मिलकर भरने का काम कर रहे हैं तो हम यहाँ पे प्लस का साइन देंगे। बस फिर क्या है, हम यहाँ पे सबसे पहले क्या मान लेंगे, अब टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना मानोगे, तो 12, 6 और 20 का एलसीएम। देखो जब भी ये फ्रैक्शन है तो जब हम इन तीनों का एलसीएम मानेंगे ना तो कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि फ्रैक्शन देखने के बाद वो एलसीएम किसका ले। तो मैं बताता हूँ, परेशान मत होना। बस आप क्या करना, जैसे 12, 6 इनका तो एलसीएम लेना ही लेना है, और फ्रैक्शन में न्यूमरेटर का एलसीएम लेना, डिनोमिनेटर को इग्नोर कर देना। ठीक है, आप न्यूमरेटर का एलसीएम ले लो ना, 6, 12 और 20 का एलसीएम ले लो। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, नहीं 60 हो जाएगा। एलसीएम इनका 60 हो जाएगा। अब सबकी एफिशिएंसीज लिख लो। तो P 12 घंटे में 60 लीटर मैंने माना था, टोटल वर्क जो मानते हैं वो तीनों का एलसीएम, और वो कहता है कि इस टैंक की कैपेसिटी, जो एलसीएम आता है वो टैंक की कैपेसिटी है कितना, 60 लीटर की। तो 12 घंटे में 60 लीटर, एफिशिएंसी कितनी की, 5 के डिवाइड कर देंगे, प्लस 5 कर देना, ज्यादा अच्छा होगा। 6 घंटे में 60 लीटर, एफिशिएंसी कितनी की, 10 की। अच्छा, 20/3 घंटे में 60 लीटर, तो डिवाइड कर दो, 20 से कटा ये 3 बारी में और 3 ऊपर चला गया तो 9 आएगा, प्लस का 9 लीटर एफिशिएंसी। डिवाइड कर देना, 60 को 20/3 से करोगे तो 9 आएगा। अच्छा सुनो आगे, यार P प्लस Q प्लस D की वैल्यू 9 है, जबकि P प्लस Q की वैल्यू, इन दोनों को जोड़ोगे तो P प्लस Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो P प्लस Q की एफिशिएंसी 15 की है और तीनों की एफिशिएंसी 9 की है। तो यहां से अगर D की एफिशिएंसी चाहिए तो क्या करेंगे, इन तीनों में से इन दोनों को घटा देंगे। तो 9 में से 15 घटेगा तो आएगा माइनस का 6, 9 में से 15 घटेगा तो आएगा माइनस की 6, यानी कि D की एफिशिएंसी माइनस की 6। और जब माइनस की 6 आ जाए तो ये तो ऐसे भी पता चल रहा है कि ये पानी भरने वाला नहीं नल है, बल्कि ये पानी खाली करने वाला नल है, नेगेटिव नेचर का है। तो कहा यह है कि फाइंड हाउ मच टाइम विल डी विल टेक टू एम्प्टी द फुल टैंक। यानी कि देखो भैया, अब ये डी अकेले पूरी टैंक को, तो पूरी टैंक की जो कैपेसिटी है वो तो 60 लीटर की थी, और ये इसकी एफिशिएंसी 6 लीटर की है, मतलब हर घंटे ये 6 लीटर पानी बाहर निकालेगा। तो ये 60 करने में कितना वक्त लगेगा, तो डिवाइड कर देना 10 घंटे। सो इस क्वेश्चन का आंसर है कि ये जो पाइप डी है ये पूरी टैंक को 10 घंटे में खाली कर सकता है। बात समझ में आई कैसे, ये टोटल 60 लीटर हमें खाली करना है, एफिशिएंसी इसकी 6 की है, यानी कि हर घंटे 6 लीटर पानी खाली करेगा, तो 60 लीटर खाली करने में 10 घंटे का वक्त लगेगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। मूव करते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 3, देयर आर टू पाइप्स A एंड B, ईच कैन फिल द टैंक इन 20 आवर्स। दोनों 20-20 घंटे में भर सकते हैं। बोथ पाइप्स आर ओपन टुगेदर एंड ड्यू टू लीकेज इट वाज फाउंड दैट इट टेक 2 hours मोर टू फिल द टैंक। बात ऐसा है मेरे भाई देखो, इफ देयर आर टू पाइप्स A एंड B, ईच कैन फिल द टैंक इन 20 hours। बात ऐसा हुआ, A है B है, दोनों पानी भरने वाला नल है, ये भी 20 घंटे में भर सकता है और ये भी 20 घंटे में भर सकता है। हुआ ये कि दोनों पाइप को खोल दिया गया, लेकिन हुआ ये कि जो टैंक है उसमें छेद है, तो छेद की वजह से पानी भर भी रहा है ऊपर से और पानी नीचे से खाली भी हो रहा है। मतलब तुम ये कह सकते हो कि यहाँ पर फिर 3 नल काम करने लगे। ए और बी तो काम कर ही रहे थे भरने का, और साथ साथ सी भी कर रहे थे। सी मैंने मान लिया जो लीकेज है ना, लीकेज को भी एक नल की तरह ट्रीट करोगे, क्योंकि वहां से पानी बाहर जा रहा है, उसे नल की तरह ट्रीट करोगे, और ये खाली कर रहा है, और तीनों मिल करके टैंक जो है वो 2 घंटे ज्यादा लेते हैं। यार 2 घंटे ज्यादा का क्या मतलब हुआ, वो समझो। ए भरता है 20 घंटे में, बी भरता है 20 घंटे में, दोनों मिल जाएंगे
तो कायदे से पूरी टैंक 10 घंटे में ही भर जाएगी, भरेगी ना, क्योंकि ए भी भरेगा और बी भी भरेगा, दोनों भर रहे हैं, दोनों 20-20 घंटे में भरते अकेले अकेले, लेकिन जब दोनों साथ मिल जाएंगे तो पूरी टैंक 10 घंटे में भर जाएगी। तो पूरी टैंक 10 घंटे में भर जाएगी मतलब आधा ऐसा, और उससे 2 घंटा ज्यादा ले रहा है कौन, तीनों मिलकर के, यानी कि 12 घंटे में टैंक भर रहे हैं। ठीक है, ये स्थिति रहा, मतलब ए 20 घंटे में, बी 20 घंटे में, लेकिन तीनों मिल जाए तो 2 घंटे एक्स्ट्रा लिया, किससे, ए और बी भरने में जितना टाइम लगते थे उससे 2 घंटे ज्यादा, तो ए 20 घंटे में, बी 20 घंटे में, दोनों मिलेगा तो 10 घंटे में भरेंगे। ठीक है, तो तीनों मिल जाए तो उससे 2 घंटा ज्यादा, यानी कि 12 घंटे में टैंक भरेगा। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले टोटल वर्क मान लेते हैं, टोटल कैपेसिटी मान लेते हैं। तो टैंक की जो कैपेसिटी है वो मानोगे 60, एफिशिएंसी सबकी एलसीएम, एफिशिएंसी 3 की प्लस 3, यहां भी बोलोगे प्लस का 3, और यहां हो जाएगा प्लस का 5। ठीक है, डिवाइड कर देंगे हम सबको। तो एक बात बताओ, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 5 है, a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 5 है, जिसमें से a और b की एफिशिएंसी 3 और 3 6। तो अगर हम तीनों की एफिशिएंसी जो कि 5 है उसमें से a और b की एफिशिएंसी को घटा दे तो c की अकेले की एफिशिएंसी आ जाएगी। तो 5 में से 3 और 3 6 घटेगा, तो c की अकेले की एफिशिएंसी -1। क्या ये बात समझ में आ गई? c की एफिशिएंसी -1, यानी कि c 1 घंटे में 1 लीटर पानी बहा देगा। एक इफिशिएंसी होने का क्या मतलब है कि 1 घंटे में 1 लीटर पानी बहा देगा। तो ये 60 लीटर पानी बहाने में कितना वक्त लगेगा, यानी कि टाइम चाहिए। तो टाइम इज इक्वल टू होता है टोटल वर्क, जो कि 60 करना है। एफिशिएंसी कितनी की है, 1 की, यानी कि 60 घंटा इस क्वेश्चन का आंसर है। 60 घंटे में पूरी टंकी खाली हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद है ये सारी बातें समझ में आ रही होगी। अगर देखो ये सारी कंटेंट मैं बहुत स्लोली इन सब चीज़ों को बताता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप ये सीखो, और अगर ये जिस तरीके से मैं सिखा रहा हूँ और आप सीख पा रहे हो तो एक बारी कमेंट करके बताना ज़रूर। लाइक तो कर ही देना भाई, मैं बार बार कहता हूँ लाइक कर दो। ठीक है, कमेंट करके बताओ कि कितना सीख रहे हो। ठीक है देखो, कहा कि पाइप ए कैन फिल एन एम्प्टी टैंक इन 20 मिनट। ए भर देता है टैंक को 20 मिनट में, 20 मिनट में भर देता है, प्लस दे देंगे। Whereas pipe B and C can empty full tank in 15 minute and 12 minute respectively. B खाली करेगा 15 मिनट में और C खाली कर देगा 12 मिनट में। A alone was opened for 9 मिनट। पहले हुआ क्या कि A को अकेले खोला गया है 9 मिनट के लिए, फिर क्या हुआ, देन इट इज क्लोज्ड, फिर ए को बंद कर दो और बी और सी दोनों को खोल दो। ठीक है, तो एक बात सोचो, ए केवल भरने वाला था, लेकिन दोनों जो बाद में पाइप आया वो भरेगा नहीं, वो खाली करेगा। मतलब जितना इतनी देर में भरा होगा पानी, वो जैसे ही बी और सी आ जाएगा वो पानी अब खत्म हो जाएगा, वो निकल जाएगा। ठीक है, हाउ मच टाइम विल बी एंड सी टुगेदर टेक टू कंप्लीटली एम्प्टी द टैंक। ठीक है, तो जो बचा वो कितनी देर में खाली हो जाएगा, तो चलो 1 मिनट मान लो। देखो कैसे सोचे, बड़ा आराम से बनेगा। क्वेश्चन तो समझ में आ गया। ए खुला है 9 मिनट के लिए, उसके बाद ए चला गया, बी और सी x मिनट मतलब नहीं पता कितनी देर, जितनी देर में पूरी टंकी खाली हो जाएगी तब तक दोनों रहेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल वर्क मान लेंगे, यानी कि कैपेसिटी मान लेंगे। कैपेसिटी कितनी की, तो 20 15 12 कैल्शियम 60 आ जाएगा। यह से एफिशिएंसी यहाँ से 3 आ जाएगा, यहाँ से एफिशिएंसी करोगे तो माइनस का 4 आएगा, यहाँ से एफिशिएंसी करोगे तो माइनस का 5। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो हुआ कि ए जो है वो 9 मिनट तक खुला रहा, तो ए 1 मिनट में 3 लीटर पानी भरता है, तो 9 मिनट में 27 लीटर पानी भरा। 1 मिनट में, चूंकि ए की एफिशिएंसी 3 की है, तो हम ये कहेंगे कि 1 मिनट में 3 लीटर, तो 9 मिनट में 27 लीटर पानी भरा। अब इसके बाद पानी भरेगा नहीं, बल्कि यही पानी अब खत्म हो जाएगा, यानी कि इतना पानी अभी भरा हुआ है, इतना वर्क हो चुका है। अब बी और सी आ जाएगा। जब बी और सी आते हैं
तो बी 1 मिनट में 4 लीटर पानी खाली करेगा और सी 1 मिनट में 5 लीटर पानी खाली करेगा, दोनों मिल जाए तो 1 मिनट में 9 लीटर पानी खाली हो जाएगा। ये 4 खाली करेगा, वो 5 खाली करेगा, दोनों मिल जाएगा तो 9 खाली करेगा। तो 1 मिनट में 9 लीटर पानी खाली हो जाएगा। तो ये 27 लीटर खाली करने में कितना वक्त लगने वाला है? तो 3 मिनट। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो 3 मिनट में पूरा टैंक खाली हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। ये 27 खाली करना है, जो भरा है वही खाली हो जाएगा। कई बच्चे ये मिस्टेक करते हैं कि पूरे टैंक को खाली करने लगते हैं, तो पूरे टैंक भरा ही कहाँ था? भरा तो था ए। ए कितना देर तक था? 9 मिनट तक था। ए 9 मिनट में 27 लीटर ही पानी भरेगा, तो उतना ही खाली करना है। तो 27 को ही डिवाइड करना है किससे? बी और सी की टोटल एफिशिएंसी जो कि 9 है उससे। बस आंसर आ जाएगा। मूव करते हैं 5। कहा कि पाइप ए एंड बी कैन फिल एन एम्प्टी टैंक इन 15 आवर्स एंड 20 आवर्स रेस्पेक्टिवली। ए भरता है 15 घंटे में, बी भरता है 20 घंटे में, दोनों भर रहे हैं। वाइल पाइप सी अलोन कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन 10 आवर्स। सी 10 घंटे में पूरी टैंक खाली कर सकता है, खाली कर सकता है, ये दोनों भर सकता है। ठीक। ए एंड बी आर ओपन टुगेदर। ए और बी दोनों खुला है 8 घंटे के लिए। ए और बी दोनों 8 घंटे के लिए खुला है। ए एंड बी आर ओपन टुगेदर फॉर 8 आवर्स, दोनों 8 घंटे के लिए खुला है। एंड देन बोथ पाइप्स आर क्लोज्ड। अब दोनों पाइप को बंद कर दिया गया। अब सिर्फ सी को खोला गया, और सी को तब तक खोला जाएगा जब तक कि पूरी टंकी खाली ना हो जाए। वही वाला क्वेश्चन है। तो मान लो कि सी x घंटे तक खाली खुला रहा। अब सबसे पहला जो काम है वो वही करेंगे, हम टोटल कैपेसिटी मान लेंगे। तो टोटल कैपेसिटी कितनी की? यहां से भी 60 की। एफिशिएंसी कितनी की? प्लस की 4। एफिशिएंसी कितनी की? प्लस की 3। एफिशिएंसी कितनी की? माइनस की 6। माइनस की 6। अब देखो क्या हो रहा है। पहले ए और बी 8 घंटे तक खुला रहा। ए 1 घंटे में 4 लीटर पानी भरेगा और बी 1 घंटे में 3 लीटर पानी भरेगा, दोनों मिलेगा तो 1 घंटे में 7 लीटर पानी भरा जाएगा। दोनों मिलेगा तो 1 घंटे में 7 लीटर पानी भरा जाएगा। तो 8 घंटे में इस हिसाब से 8 सत्ते 56 लीटर पानी भरा जाएगा, 56 लीटर। यानी कि 56 लीटर पानी भरा गया। उसके बाद क्या हुआ कि सी को खोला गया, ए और बी बंद कर दिया गया, मतलब दोनों अब बंद हो जाएंगे। अब सी खुला रहेगा और सी 1 मिनट में, सॉरी 1 घंटे में 6 लीटर खाली करता है। सी 1 घंटे में 6 लीटर खाली करेगा। तो 56 लीटर खाली करने में कितना वक्त लगेगा? क्योंकि ये पूरा 60 नहीं खाली करना। यहाँ भी वही बात है कि जितना ए और बी भरेगा उतना ही खाली करना है। तो ए और बी 56 लीटर भर रहा है तो खाली भी 56 लीटर ही करेगा। एफिशिएंसी कितनी की? 6 की एफिशिएंसी से। यानी कि 1 घंटे में 56 लीटर, 1 घंटे में 6 लीटर, तो 56 लीटर खाली करने में कितना वक्त लगेगा? इतना घंटे का वक्त लगेगा। कटेगा 2 से, कटेगा 3 बारी में, 2 से कटेगा 28 बारी में। तो 28/3 घंटे आज का आंसर है। 28/3 घंटे का क्या मतलब हो जाएगा? ये कटेगा 9 से ही 1/3 घंटा। 9 से ही 1/3 घंटे इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अच्छा, एक आवश्यक सूचना कि हमारा DSSB का जो बैच है वो TGT SST का स्पेशल बैच स्टार्ट हुआ है, ऑफलाइन मोड में है। आप आएँ और इस बैच को ज्वाइन करें, और इसकी जो वैलिडिटी है ये आपके एग्ज़ाम तक रहेगा, और स्पेशल डिस्काउंट का भी ऑफ़र है। कुल मिला के मैं देखो एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आपने सोच लिया है कि हमें तैयारी करनी है TGT की, SST की, तो वेट नहीं करना चाहिए अब आपको। आप शुरू हो जाइए, आप तैयारी में लग जाइए जी जोर से। और इसकी तैयारी हमारे यहाँ भी होती है, और हमारे यहाँ बहुत ही बेहतरीन फैकल्टी हैं SST के लिए। आप शायद मिले भी होंगे, उनके वीडियोस भी है। ठीक है, तो SST के लिए ज़बरदस्त फैकल्टी है। आप आए और क्लास को एंजॉय करेंगे, एंजॉय करते करते पढ़ेंगे। उनके पढ़ाने की शैली भी बड़ी कमाल की है। ठीक है, और बाकी डिटेल्स आप ले सकते हैं इस फ़ोन नंबर पे पता करके। ठीक है, ये नंबर है, इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिए, सारी डिटेल आपको बता दी जाएगी। ठीक है, तो मूव करते हैं फिर हम अगले पड़ाव पे। क्वेश्चन नंबर 6। कहा कि पाइप J कैन फिल अ टैंक इन 48 आवर्स, पाइप K कैन फिल द सेम टैंक इन 72 आवर्स।
देखो दो पाइप है जे एंड के, जे भरता है 48 आवर्स में एंड के भरता है 72 आवर्स में, दोनों भरता है। If both the pipes are opened on alternate hours, one at a time, and pipe K is opened for first hour। देखो पहले तो एक काम करते हैं, टोटल कैपेसिटी मान लेते हैं। कैपेसिटी कितनी मान हो जाएगी, 72 2 जा 144। तो जो टैंक की जो धारिता है 144 लीटर की मान लीजिए, एफिशिएंसीज निकाल लीजिए। इसकी एफिशिएंसी कितनी की, 3 की। इसकी एफिशिएंसी कितनी की, 2 की। यानी कि जे 1 घंटे में 3 लीटर पानी भरेगा और के 1 घंटे में 2 लीटर पानी भरेगा, ऐसे चलेगा। हुआ ये कि इफ बोथ द पाइप्स आर ओपनड ऑन ऑल्टरनेट आवर्स, दोनों पाइप ऑल्टरनेट आवर्स के लिए खोले गए हैं। यानी कि पहले जे को खोला गया, सॉरी के को पहले के को खोला गया, फिर जे को खोला गया, फिर के को खोला गया, फिर जे को। बात समझ में आ रही, ऐसे चलेगा। ऑल्टरनेट आवर्स का मतलब है कि 1 घंटे के लिए खोला जाएगा के को, फिर अगले घंटे के को बंद करके जे को खोला जाएगा, फिर जे को बंद करके के को खोला जाएगा। मतलब इस तरीके से चलता रहेगा सिलसिला तब तक जब तक कि पूरी टैंक भर ना जाए। तो यही हो गया ऑल्टरनेट आवर्स या ऑल्टरनेट डेज वाले क्वेश्चन। ऑल्टरनेट आवर्स या ऑल्टरनेट डेज वाले क्वेश्चन में हम करते क्या हैं कि हम ये देखते हैं कि रिपीटेशन कितनी देर के बाद होती है। ठीक है, रिपीटेशन कितनी देर के बाद होती है। आप देखो पहले घंटे के आया, फिर अगले घंटे जे, फिर के, फिर जे, और इस तरीके से चलेगा। तो आप ये देखो कि अगर पहले घंटे के आया, एक ही घंटे के लिए के आएगा, के 1 घंटे में 2 लीटर पानी भरेगा। फिर अगले घंटे जे आएगा, जे 1 घंटे में 3 लीटर पानी भरेगा, फिर 2 लीटर, फिर 3 लीटर, और इस तरीके से चलता चला जाएगा। तो आप ये देखो कि हर 2 घंटे के बाद रिपीट हो रहा है। जैसे पहले घंटे के आया, फिर जे आया 2 घंटे, तीसरे घंटे में वापस से के आ गया। तो इसमें हमेशा यही देखना होता है कि रिपीटेशन कितनी देर के बाद हो रही है। तो 2 घंटे के बाद रिपीटेशन हो रही है, तो देखो 2 घंटे में कितना काम हुआ, 2 घंटे में 5 काम हो रहा है, यानी कि 5 लीटर पानी भर रहा है। 2 लीटर के ने भरा, 3 लीटर जे ने भरा। तो 2 घंटे में 5 लीटर पानी भरा, तो 144 करना है। 144 करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दे ताकि 144 बन जाए। तो एक काम करते हैं, हम अगर इसमें 29 से मल्टीप्लाई कर दें, 29 से, हमें उतना करना ही करना है 144। अगर हम 29 से मल्टीप्लाई कर दे तो पता चला कि 58 घंटे बीत गए और 58 घंटे में 145 लीटर पानी भरा गया। कितना, 145। और जबकि भरना कितना था, 144 ही। यानी कि हमने एक काम फालतू कर दिया, 1 लीटर फालतू भर दिया। यही हुआ है ना। अब 1 लीटर फालतू भरा किसने, ढूंढो उसको। तो एक बात सोचो, हर पहला घंटा, तीसरा घंटा, 5वां घंटा, 7वां घंटा, मतलब हर ऑड घंटे में कौन आ रहा है काम पर, तो के आ रहा है। दूसरा घंटा, चौथा घंटा, छठा घंटा, 8वां घंटा, यानी कि हर इवन घंटा पर कौन आ रहा है काम पर, तो जे आ रहा है। और देखो काम जो है वो 58वां घंटा खत्म हुआ है, माने कि 58 घंटा चला। तो हमें पता है कि 58th घंटे पर कौन था, क्योंकि वो इवन है 58। तो हमें पता है कि दूसरे घंटा के आएगा, जे आएगा, चौथे घंटे जे आएगा, छठे घंटे जे आएगा, तो 58th घंटे भी जे ही आया होगा। और जे 1 घंटे में 3 काम करता है। जे 1 घंटे में 3 काम करता है, मतलब 3 लीटर करता है। तो 1 लीटर पानी भरने में 1/3 घंटे उसे लगा होगा, हाँ या ना। 1 घंटे में 3 लीटर भरेगा तो 1 लीटर भरने में 1/3 घंटे जे को लगा होगा। यानी कि एक काम जो फालतू हुआ वो काम फालतू किया जे ने, और जे 1 लीटर फालतू भरा, यानी कि 1/3 घंटा फालतू चला। तो 58 में से 1/3 घटा दोगे तो 57 सही 2/3 घंटा होगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर है, 57 सही 2/3 घंटा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। इसका आगे का पार्ट अगली वीडियो में। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।